हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चेक। दोस्तों, 10th या 12th के बाद अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा है कि पॉलिटेक्निक करें या आईटीआई, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कई लोग सोचते हैं कि आईटीआई जल्दी जॉब दिला देता है, तो कुछ लोग पॉलिटेक्निक को बेहतर मानते हैं क्योंकि उसमें टेक्निकल डिप्लोमा मिलता है। लेकिन असली फ़र्क क्या है? कौन सा कोर्स आपके फ्यूचर के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, किसमें मिलेगा ज़्यादा सैलरी और कौन देगा बेहतर करियर ग्रोथ? इस वीडियो में हम इन दोनों कोर्सेज का पूरा कंपैरिजन करेंगे। कोर्स की ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी, फीस, जॉब ऑप्शंस, प्राइवेट वर्सेज गवर्नमेंट नौकरी और फ्यूचर स्कोप, सब कुछ आसान भाषा में समझाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी कन्फ्यूजन में हैं कि पॉलिटेक्निक वर्सेज आईटीआई कौन है सही चुनना, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। एक छोटा डिसीजन आपके पूरे करियर को बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पॉलिटेक्निक क्या होता है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक एक टेक्निकल कोर्स होता है जो आप 10th या 12th के बाद कर सकते हो। इसमें आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर जैसे फील्ड में प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। इसका ड्यूरेशन 3 साल का होता है और इसे करने के बाद आप सीधे किसी कंपनी में जॉब कर सकते हो या बीटेक में लैटरल एंट्री भी ले सकते हो। पॉलिटेक्निक उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो जल्दी जॉब पाना चाहते हैं और टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं। दोस्तों, ये कोर्स प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में जॉब के लिए रास्ता खोलता है। अगर आप इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहते हो तो पॉलिटेक्निक एक शानदार ऑप्शन है। इसके बाद जानेंगे आईटीआई क्या होता है। दोस्तों, आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक शॉर्ट टर्म टेक्निकल कोर्स होता है जो 8th, 10th या 12th के बाद किया जा सकता है। ये कोर्स खास तौर पर उन बच्चों के लिए है जो जल्दी स्किल्ड बनकर जॉब करना चाहते हैं। इसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, प्लम्बर जैसे ट्रेड्स सिखाए जाते हैं और इसका ड्यूरेशन 6 महीने से 2 साल तक का होता है। दोस्तों, आईटीआई करने के बाद आप आसानी से किसी फैक्ट्री, वर्कशॉप या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज़्यादा होती है जिससे इंडस्ट्री में काम सीखने का अच्छा मौका मिलता है। अगर आप कम समय में स्किल सीख कर जॉब पाना चाहते हो तो आईटीआई आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद जानेंगे कोर्स ड्यूरेशन में फ़र्क क्या है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक और आईटीआई दोनों ही टेक्निकल कोर्सेज हैं, लेकिन इन दोनों के कोर्स ड्यूरेशन में अच्छा खासा फ़र्क होता है। अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक करते हो तो इसकी ड्यूरेशन 3 साल की होती है और अगर आप 12th के बाद करते हो तो कुछ जगहों पर ये 2 साल का भी हो सकता है। इसमें आपको सेमेस्टर वाइज पढ़ाई करनी होती है और हर 6 महीने में एग्ज़ाम होते हैं। वहीं आईटीआई का ड्यूरेशन आपके चुने हुए ट्रेड पर डिपेंड करता है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मैकेनिक वगैरह। आईटीआई कोर्सेज की ड्यूरेशन 6 महीने से लेकर 2 साल तक की होती है। दोस्तों, अगर आपका गोल जल्दी से कोई स्किल सीखकर जॉब पाना है तो आईटीआई आपके लिए फास्ट ट्रैक ऑप्शन है। लेकिन अगर आप थोड़ा डीप नॉलेज चाहते हो और आगे बीटेक या हायर स्टडीज का प्लान है तो पॉलिटेक्निक आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा। इसके बाद जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक और आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी होती है जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हो तो कम से कम 10th पास होना जरूरी है। कई राज्यों में इंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी में जेईई, सीयूपी, बिहार में डीसीई, सीई, एमपी में एमपी पीपीटी, दिल्ली में सीईटी वगैरह। कुछ राज्यों में डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है। वहीं आईटीआई में कुछ ट्रेड्स के लिए 8th पास भी चल जाता है और ज़्यादातर कोर्सेज के लिए 10th या 12th पास होना जरूरी होता है। आईटीआई में ज़्यादातर जगह डायरेक्ट एडमिशन होता है, लेकिन कुछ सरकारी आईटीआई में छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट भी होता है, जैसे बिहार में आईटीआई सीएटी। अब बात करते हैं एज लिमिट की। दोस्तों, पॉलिटेक्निक के लिए आपकी उम्र कम से कम 15 से 16 साल होनी चाहिए और कुछ राज्यों में मैक्सिमम 21 से 25 साल तक की लिमिट है। आईटीआई के लिए मिनिमम एज 14 साल है और मैक्सिमम एज 40 साल तक होती है। एससी, एसटी, ओबीसी वालों को कुछ छूट भी मिलती है। तो दोस्तों, जहाँ से भी आपको पढ़ाई करनी है उस स्टेट का रूल एक बार जरूर चेक कर लेना ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। इसके बाद जानेंगे दोनों कोर्स की फ़ी कितनी लगती है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक और आईटीआई कोर्सेज की फ़ी दोनों की अलग अलग होती है, लेकिन ज़्यादा महंगी नहीं होती, इसलिए मिडिल क्लास स्टूडेंट भी आराम से कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस लगभग 5,000 से 15,000 प्रति साल होती है और प्राइवेट कॉलेज में 20,000 से 60,000 सालाना तक जा सकती है। वहीं आईटीआई कोर्सेज की फ़ी और भी कम होती है। गवर्नमेंट आईटीआई में 1,000 से 5,000 सालाना तक और प्राइवेट आईटीआई में 10,000 से 30,000 सालाना तक लग सकती है। दोस्तों, कई राज्यों में स्कॉलरशिप या फ़ी वेवर स्कीम भी मिलती है जिससे पढ़ाई और भी सस्ती हो जाती है। तो अगर बजट कम है
और जल्दी जॉब चाहिए तो आईटीआई अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर फ्यूचर में आगे बढ़ना है तो पॉलिटेक्निक में थोड़ा ज़्यादा खर्च करके लंबा फायदा मिल सकता है। इसके बाद जानेंगे दोनों कोर्स के पढ़ाई का तरीका क्या है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक और आईटीआई कोर्सेज की पढ़ाई का तरीका थोड़ा अलग होता है, लेकिन दोनों ही स्किल बेस्ड होते हैं। पॉलिटेक्निक में पढ़ाई थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल और थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों पर फोकस होती है। हर 6 महीने में सेमेस्टर एग्जाम होते हैं और सब्जेक्ट वाइज डीप नॉलेज दी जाती है, जैसे इंजीनियरिंग, ड्राइंग, फिजिक्स, वर्कशॉप, प्रैक्टिस वगैरह। वहीं आईटीआई में पढ़ाई का तरीका ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, यानी काम सीखने पर जोर दिया जाता है, जैसे वायरिंग करना, मशीन चलाना या रिपेयरिंग करना। आईटीआई में थ्योरी बहुत कम होती है, बस बेसिक लेवल तक। दोस्तों, अगर आप थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी सीखना चाहते हो तो पॉलिटेक्निक बेहतर है, लेकिन अगर आप सीधे हाथ का काम सीखकर जल्दी जॉब करना चाहते हो तो आईटीआई आपके लिए परफेक्ट है। दोनों कोर्सेज मेहनत मांगते हैं, बस फ़र्क है सीखने के तरीके में। इसके बाद जानेंगे गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक और आईटीआई करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी होती है, बस आपको सही जानकारी और तैयारी की ज़रूरत है। पॉलिटेक्निक वालों के लिए जेई मतलब जूनियर इंजीनियर की भर्ती निकलती है, जैसे एसएससी जेई, स्टेट जेई, रेलवे और पीएसयू जॉब्स में भी अच्छे मौके मिलते हैं। वहीं आईटीआई पास स्टूडेंट्स के लिए रेलवे, डीआरडीओ, भेल, आईओसीएल और आर्मी में टेक्नीशियन, फिटर, इलेक्ट्रीशियन जैसी पोस्ट पर सीधी भर्ती निकलती है। दोनों कोर्सेज वालों को अप्रेंटिस के जरिए भी सरकारी नौकरी का रास्ता मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप मेहनत से तैयारी करते हो और टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो तो गवर्नमेंट जॉब पाना बिल्कुल पॉसिबल है। बस सही डायरेक्शन में तैयारी करनी है और मौका मिलते ही पकड़ लेना है। इसके बाद जानेंगे प्राइवेट जॉब की संभावनाएं क्या है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक और आईटीआई करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब की कमी नहीं है, बस आपके पास स्किल और थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। पॉलिटेक्निक वाले आसानी से इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शंस, आईटी कंपनीज में जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन या सुपरवाइजर बन सकते हैं। वहीं आईटीआई पास स्टूडेंट को इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मशीन ऑपरेटर जैसे जॉब्स मिलती है। दोस्तों, बड़ी कंपनी जैसे एलएनटी, टाटा मोटर्स, मारुति, महिंद्रा और कई एमएनसीज हर साल हजारों स्किल्ड वर्कर्स और टेक्नीशियंस की भर्ती करती है। अगर आप मेहनती हो और कुछ सीखने का जज्बा रखते हो तो प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ भी मिलती है और पैसा भी। इसके बाद जानेंगे सैलरी की तुलना, मतलब कौन कितना कमाता है। दोस्तों, सैलरी की बात करें तो पॉलिटेक्निक और आईटीआई दोनों में शुरुआत में थोड़ा फर्क होता है, लेकिन एक्सपीरियंस बढ़ते ही अच्छी कमाई होने लगती है। पॉलिटेक्निक पास स्टूडेंट की स्टार्टिंग सैलरी 15,000 से 25,000 तक हो सकती है, खासकर अगर वो किसी अच्छी कंपनी में जॉब पाते हैं। वहीं आईटीआई वालों की शुरुआत 10,000 से 18,000 तक होती है, जो ट्रेड और लोकेशन पर डिपेंड करता है। दोस्तों, अगर आप मेहनत करते हो, स्किल बढ़ाते हो और एक्सपीरियंस लेते हो तो दोनों फील्ड में 40,000 से 60,000 या उससे ज़्यादा सैलरी तक पहुंचना पॉसिबल है। इसके बाद है फाइनल वर्डिक्ट, पॉलिटेक्निक वर्सेज आईटीआई, कौन बेटर है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक और आईटीआई दोनों ही कोर्सेज अपने अपने जगह पर शानदार है, लेकिन कौन बेटर है ये आपके गोल पर डिपेंड करता है। अगर आप जल्दी कोई स्किल सीखकर कम समय में जॉब चाहते हो तो आईटीआई बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर आप थोड़ा लंबा रास्ता लेकर टेक्निकल फील्ड के साथ फ्यूचर में बीटेक या बड़ी पोस्ट तक पहुंचना चाहते हो तो पॉलिटेक्निक ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, दोनों ही कोर्सेज मेहनत मांगते हैं और दोनों से गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के अच्छे मौके मिलते हैं। बस फ़र्क इतना है कि आईटीआई शॉर्ट टर्म है और पॉलिटेक्निक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बेटर है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको साफ समझ में आ गया होगा कि पॉलिटेक्निक और आईटीआई में क्या फ़र्क है और आपके लिए कौन सा कोर्स ज़्यादा बेहतर है। आपका सपना जो भी हो, स्किल टेक्नीशियन बनना या इंजीनियर, बस मेहनत और डेडिकेशन से रास्ता जरूर मिलेगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी मददगार लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में अपने सवाल या राय बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज़रूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।